साईं प्रवाह टीवी शिरडी के इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि श्री साई बाबा प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में पहुंचे। साई राम। धन्यवाद। साई भक्त सुचिता कुलकर्णी, शिरडी। शिरडी के साई आश्रया परिवार ने अक्षय तृतीया और रमजान ईद मनाया, दिया एकता का संदेश। ओम साई राम। आज शिरडी साई बाबा के पावन भूमि में जो साई आश्रया परिवार 2013 साल से चल रहा है, तो कम से कम अभी 10 साल होने को आए। सबका मालिक एक नाम से जो संस्था यहाँ पे शुरू की थी, तो 10 साल में आज तक यहाँ पे 120 बच्चे और कुल 65 लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जिनका कोई नहीं, उनको यहाँ पे साई आश्रय दिया जाता है। और हर साल में हर धर्म का त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। उसी तरह जैसा संस्था का नाम है सबका मालिक एक, उसी तरह इस आश्रम में सभी जाति धर्म के बच्चे बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई बच्चे और बुज़ुर्ग लोग ऐसे भी हैं कि जिनका कोई धर्म, कोई जाति, कोई नाम, कोई आता पता नहीं है, तो उनको साई आश्रय का नाम और मेरा नाम देकर उनको आगे उनका डेवलप किया जाता है, उनका भविष्य अच्छा करने की कोशिश की जाती है। तो इस मौके पर आज एक तो अक्षय तृतीया दिन भी महोत्सव था और दूसरी बात आज रमजान ईद भी था। तो इस मौके पर जो कराटे के आमुन मामुन सर हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर ये सोचा कि आज रमजान ईद के मौके पर यहाँ पर इन बच्चों को, बुज़ुर्गों को, माता पिताओं को यहाँ पर शीरखुरमा की पार्टी यहाँ पे रमजान ईद के मौके पर दी जाए और इनके चेहरे पर भी जो खुशी है वो हम देख सकें और उनको जो समाधान मिलेगा, वही समाधान ये रमजान ईद का जो त्यौहार है ये मनाकर हमें मिलेगा। ऐसी सोच उनके दिल में थी। तो वो सोच लेकर जो साई बाबा का संदेश है, सबका मालिक है एक, वो संदेश लेकर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से साई आश्रय परिवार में ये त्यौहार आज मनाया गया और अच्छे से इन बच्चों को शीरखुरमा की पार्टी देकर इन रमजान ईद का महत्व उनको दिया। और वैसे जाना जाए तो इस साई आश्रय परिवार में जो बच्चे यहाँ पे कराटे सीखते हैं, ये आमुन मामुन सर ही इनको कराटे अच्छी तरह सिखाते हैं। अच्छी तरह कराटे नहीं, उनको अच्छा रहना, अच्छा बर्ताव करना, ये सारे संस्कार भी उनकी तरफ से यहाँ पे बच्चों को दिए जाते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि जब यहाँ पे सर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं। तो ये रमजान ईद का महत्व, जब उन्होंने खुद रोज़ा पकड़ा था, 1 महीने का उपवास था, तो बच्चे उनको हर तरह का क्वेश्चन उनको करते थे कि आप उपवास क्यों करते हैं, कैसा उपवास होता है, क्या होता है। तो ये सब जानकारी बच्चों को उन्होंने दे दी, तो बच्चों को भी लगा कि हमने भी वो उपवास पकड़ना चाहिए। तो आखिर में जो 27-28 तारीख के जो बड़े उपवास थे रोज़ा के, रमजान ईद के, तो 40-50 हमारे साई आश्रय के बच्चों ने वो कम से कम 2 दिन के रोज़ा भी पकड़े थे और देखा उसमें कि क्या होता है। तो इन्होंने उनको सिखाया था कि अच्छा बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सुनना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। ये सब शिक्षा उनको देकर जो उपवास पकड़ा है 2 दिन का, तो उनमें काफ़ी उनमें बदलाव आया, काफ़ी उनमें एक सीखने को मिला कि अच्छा क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म की अच्छाई क्या होती है। ये सब चीज़ें इन बच्चों को सीखने को मिली। तो हमें बहुत खुशी होती है कि इन बच्चों को इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे संस्कार दिए, अच्छे से स्पोर्ट का जो कराटे प्रशिक्षण है वो दिया और आज रमजान ईद के मौके पर उनको शीरखुरमा पार्टी खिलाई। तो ये सब अच्छा, यहाँ पे जो बाबा का संदेश है सबका मालिक एक, यही काम तो बाबा का होता था और यही काम उन्होंने किया है। तो मैं सब इन मुस्लिम बांधवों को तो पहली बार रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारक आज देता हूँ और दूसरी बात इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने साई आश्रय परिवार में बहुत ही अच्छे से, खुशी के साथ, दिल के साथ ये त्यौहार इन बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मनाया। ओम साई राम। आज रमज़ान ईद के मौके पर साई आश्रया में हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद में जैसे कि शीरखुरमा हर एक को पिलाया जाता है, अड़ोस पड़ोस में पिलाया जाता है, रिश्तेदारों में पिलाया जाता है, या तो फिर आज के दौर के एतबार से हमारे शीरखुरमा पार्टियाँ जो होती हैं वो नेता लोगों में और पुढ़ारी लोगों में तो हो जाती है, लेकिन बहुत कम ख्याल लोगों का ऐसे बच्चों पर जाता है जिनका कोई नहीं है। और असल हकदार जो है यही बच्चे हैं जिनके कोई नहीं, न माँ है न बाप है।
और ऐसे लोग जो बड़ी उम्र के हैं, जिन पर उनके जो हैं बच्चे ध्यान नहीं देते, ऐसे बच्चों का जो पालन पोषण यहाँ पर जो है माँ बाप बनकर हमारे गणेश भाऊ दलवी करते हैं। तो हमने सोचा कि जो है ये शिरखुरमा पार्टी जो है ऐसे बच्चों में हो। वैसे भी हमारे त्यौहार जो हैं उसमें हर वक्त जो है गरीबों का और जो है यतीम बच्चों का ख्याल रखा जाता है, या फिर वो औरतें जो बेवा हो चुकी हैं पहले उनका हक हमको अदा करना पड़ता है, उसके बगैर हमारी कोई ईद नहीं होती। एक तो इस्लाम के ज़रिए से ये दावत हर किसी को, वैसे तो हर मज़हब में ये बताया गया कि गरीबों का ख्याल रखा जाए। जब हम गरीबों का ख्याल रखेंगे तो जो है हमारे पास माल भी होगा और सब कुछ होगा, इसलिए कि जो है कम से कम रुपए में 10-20 पैसे के हकदार तो ये गरीब लोग होते हैं। जितना हमने कमाया वो सब हमारा नहीं है। तो शिरखुरमा की पार्टी यहाँ पर दी गई। जब हम यहाँ पर आए तो हमें ये भी नहीं मालूम था, ख़ास तौर से मुझे नहीं पता था, हमारे भाई जो बड़े भाई है आमुन और मामून भाई, इन्होंने बताया कि जो है हमको साई आश्रया में जो है तो शिरखुरमा पार्टी देना है, जहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं और यतीम हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक बात ये भी मालूम हुई कि यहाँ साई आश्रया के अंदर हर मज़हब का बच्चा है, कोई ऐसी जात नहीं होंगी जिसका यहाँ पर बच्चा नहीं होगा। हर मज़हब का बच्चा, हर धर्म का बच्चा यहाँ पर जो है तो हैं, और जिसके माँ बाप बनकर हमारे गणेश भाऊ दलवी जो है उनका ध्यान रख रहे हैं। और इसी तरीके से हमने एक चीज़ और देखी, हम तो सिर्फ बच्चे का सुन रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा हमने कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो का तकरीबन जो है 60, 65, 70 साल के लोग हैं, वो भी ऐसे जिनको जो है तो ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनका भी ध्यान जो है बच्चा बनकर हमारे दलवी साहब जो है तो रख रहे हैं कि उनको अपने माँ बाप के रूप में जो है तो उन्होंने कबूल किया और ख़ुद बच्चे बन गए। एक तरफ बच्चों के माँ बाप भी बन रहे और जो बड़ी उम्र वाले हैं उनका खुद का बच्चा बनकर ये उनकी परवरिश कर रहे हैं। तो हमारे दलवी साहब ने सबके लिए ये बात बताई कि जो है हम सब एक हैं। वैसे तो जो हम शिरडी में रहते हैं और हर एक को मालूम है कि शिरडी में आए तो सबसे पहले उंगली ऊपर उठती, जैसे कि साईं बाबा ने बताया कि सबका मालिक एक है, चाहे कोई भी धर्म का हो सबका मालिक एक है। उस एतबार से हमारे दलवी साहब ने तमाम धर्म के लोग चाहे कोई भी हो, जब उनको कोई बात की खबर मिलती है, पुलिस स्टेशन से हो या गांव की हो, कोई बता दे कि कोई बच्चा है। और इसी तरीके से 7 दिन का बच्चा हमने यहाँ पर आकर सुना कि 7 दिन का बच्चा जिसको छोड़ा गया, इन्होंने जो है कैसा उसकी परवरिश की होंगी, ये तो वही जानते हैं कि कितने तकलीफ़ के साथ इन्होंने उसको जो है पाला पोसा होगा, कैसे जो है तो उसकी परवरिश की होगी। तो हम जो है तमाम लोगों की तरफ से भी दलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे। और जैसे कि हमारे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि जो गरीब बच्चा, यतीम बच्चा होता है, अनाथ बच्चा होता है, अगर प्यार से मोहब्बत से उसके सर पर हाथ भी फेरोगे तो हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे तो उसके बदले में एक एक पुण्य, एक एक नेकी जो है उस आदमी को मिलेगी। और ये बच्चे वही चाहते हैं कि हमको कोई प्यार करने वाला मिले, कोई मोहब्बत करने वाला मिले। तो दलवी साहब उस काम को अंजाम दे रहे, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। साईं प्रवाह टीवी शिरडी के इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि श्री साईं बाबा प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में पहुंचे। साईं राम। धन्यवाद। साईं भक्त श्री सदाशिव दास।